हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एसएसटी का लेसन नंबर 4 द ग्रेट इंडियन डेजर्ट पढ़ेंगे। द ग्रेट इंडियन डेजर्ट मतलब जो हमारे भारत के डेजर्ट है, रेगिस्तान है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए हम लेसन शुरू करते हैं। अ डेजर्ट इज अ वास्ट फ्लैट लैंड कवर्ड विद लूज सैंड। डेजर्ट क्या है? डेजर्ट मतलब रेगिस्तान, जो कि बहुत बड़ा दूर तक फैला हुआ एक समतल मीन्स फ्लैट एरिया है जो कि बालू से भरा हुआ है। लूज सैंड मतलब रेतीली मिट्टी, उससे भरा हुआ है। द ग्रेट इंडियन डेजर्ट ऑल्सो नोन एज द थार डेजर्ट। ग्रेट इंडियन डेजर्ट को थार डेजर्ट भी कहा जाता है। लाइज टू द वेस्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स, और ये किस तरफ है? नॉर्दर्न प्लेन के वेस्ट साइड में। इट इज अबाउट 500 किलोमीटर लॉन्ग, और ये 500 किलोमीटर लंबा है। It stretches from the Aravalli Hills in the east to the border of Pakistan in the west. ये कहाँ तक फैला हुआ है? अरावली हिल्स, जो कि ईस्ट साइड से लेके वेस्ट साइड तक पाकिस्तान तक फैला हुआ है। फ्रॉम द रन ऑफ कच्छ इन द साउथ वेस्ट टू द बॉर्डर ऑफ हरियाणा, और रन ऑफ कच्छ जो कि साउथ वेस्ट में है, जो हरियाणा के बॉर्डर से जुड़ा हुआ है, वहां तक ये पूरा फैला हुआ है। A large part of Rajasthan lie in this desert. जो राजस्थान का जो बहुत बड़ा एक एरिया है जो कि इस डेजर्ट में ही आता है। Therefore, राजस्थान is also called desert state of India. इसीलिए राजस्थान को डेजर्ट स्टेट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, मतलब रेगिस्तानी इलाका। The climate is very hot during day and cool at night in the summer. और वहाँ का जो क्लाइमेट है गर्मियों में बहुत ही ज्यादा गर्म हो जाता है, दिन के समय में बहुत ज्यादा तापमान बढ़ जाता है और रात में वही ठंडा हो जाता है। ऑन द अदर हैंड क्लाइमेट इज वार्म ड्यूरिंग डे एंड वेरी कोल्ड एट नाइट इन विंटर। और सर्दियों के दिनों में दिन में तो वहाँ मौसम गर्म रहता है, पर रात को ठंडा हो जाता है। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि पाकिस्तान यहाँ पर है और ये जो ग्रेट इंडियन डेजर्ट है वो इंडिया में इस तरह से यहाँ तक पूरा फैला हुआ है। और पाकिस्तान के ये पूरा इलाका जो है, जो कि पूरा डेजर्ट इलाका है ये भी, तो ये पूरे यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक पूरा फैला हुआ है। द लूज सैंड फॉर्म स्मॉल हिल्स और माउंट्स कॉल्ड सैंड ड्यून्स एट सम प्लेसेस। और जो सैंड है, वहाँ की जो रेतीली मिट्टी होती है, वो छोटी छोटी हिल, पहाड़ियाँ, छोटी छोटी मिट्टी के ढेर और टीले बना लेती हैं, और उन टीलों को सैंड ड्यून्स कहा जाता है। जैसे आप यहाँ पिक्चर में देख रहे होंगे, कई जगह पे ऊंचाई है, कहीं पे निचला जगह है, तो जो ऊंची ऊंची छोटी छोटी पहाड़ियां जो बन गई है, मिट्टी की जो ढेर लग गई है, वो वहां पे बन जाती है, और इन पहाड़ियों को छोटी छोटी जो टीले हैं, इनको सैंड ड्यून्स कहा जाता है। दीज सैंड ड्यून्स कीप शिफ्टिंग बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग विंड, और ये जो सैंड ड्यून्स है शिफ्ट होती रहती है तेज हवाओं के कारण। डस्ट स्टॉर्म आर वेरी कॉमन इन द डेजर्ट, और जो डस्ट स्टॉर्म है मीन्स जो मिट्टी के जो आंधी आती है, जो रेत साथ में लेके आती है बहुत सारी, वो वहां पे आना कॉमन है। तो इसीलिए जब ये रेत वाली आंधी आती है तो जो सैंड ड्यून्स होते हैं ये शिफ्ट हो जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे जाके बन जाते हैं हवा की वजह से। देयर इज वेरी लिटिल रेनफॉल इन द डेजर्ट, यहाँ पे बारिश बहुत कम होती है। सो वेजिटेशन इज वेरी पुअर, इसीलिए वहां पे हरियाली बहुत ही कम है। द ग्रेट इंडियन डेजर्ट हैज नो परमानेंट रिवर। जो ग्रेट इंडियन डेजर्ट है वहां पे कोई परमानेंट रिवर नहीं है। द ओनली रिवर दैट फ्लो थ्रू दिस डेजर्ट इज द लूनी। यहाँ पे बहने वाली सिर्फ एकमात्र नदी है जो कि लूनी है। दिस इज सीजनल रिवर दैट ड्राइज अप सून इन द समर, और ये एक सीजनल रिवर है जो कि गर्मियों में सूख भी जाती है। एट सम प्लेसेस अंडरग्राउंड वाटर कम्स टू द सर्फेस एंड फॉर्म बिग पूल्स। कई जगह पे अंडरग्राउंड वाटर इकट्ठा हो जाता है, वहां पे छोटे छोटे और बड़े पूल्स बन जाते हैं। ट्रीज लाइक डेट पाम, कीकर एंड बबूल ग्रो अराउंड द पूल्स, और इस पूल्स के जगह पे पेड़ उगाते हैं, जैसे डेट पाम, कीकर, बबूल, ये सारे पेड़ वहां पे उग जाते हैं। सच अ ग्रीन प्लेस इन द डेजर्ट इज कॉल्ड ओएसिस, और ऐसी ग्रीन जगहों पे जो डेजर्ट में दिखाई देती हैं, छोटी छोटी जगह जो हरियाली जहाँ पे दिखाई देती है, उन जगहों को ओएसिस कहा जाता है। पीपल ऑल्सो ग्रो क्रॉप्स लाइक वीट, ज्वार, बाजरा एंड मेज अराउंड द ओएसिस,
और वहाँ के जो लोग हैं ओएसिस के किनारे वीट, ज्वार, बाजरा ऐसी फसलें वहाँ पे उगाते हैं। Nowadays the face of Great Indian Desert has changed considerably। और जो ग्रेट इंडियन डेजर्ट है धीरे धीरे चीजें बदलती जा रही है वहां पे। द राजस्थान कैनल एंड द इंदिरा गांधी कैनल्स ब्रिंग वाटर फ्रॉम द सतलुज फॉर इरिगेशन। राजस्थान कैनल और इंदिरा गांधी कैनल के द्वारा सतलुज नदी से सिंचाई के लिए वहां तक पानी पहुंचाया गया है, जिसकी वजह से वहां पे खेती अच्छे से हो रही है। एज अ रिजल्ट पार्ट ऑफ द डेजर्ट हैज टर्न इनटू द ग्रीन एरिया। और इसी की वजह से वहां का जो छोटा सा पार्ट है, जो एरिया है, वो हरियाली में परिवर्तित होता जा रहा है, मतलब बदलता जा रहा है। यू वुड बी सरप्राइज टू नो दैट इंडिया लार्जेस्ट व्हीट फार्म एट सूरतगढ़ इज लोकेटेड इन दिस एरिया। आपको ये जान के हैरानी होगी कि गेहूं का सबसे बड़ा जो एरिया है, फार्म है, यहाँ पे सूरतगढ़ में है, जो कि बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ है। दिस फार्म कवर्ड एन एरिया अबाउट 40 एकर्स। और 40,000 एकर्स में ये फार्म जो है फैला हुआ है, और यहाँ पे सबसे अधिक मात्रा में गेहूं का उत्पादन होता है। लाइफ इन द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। ग्रेट इंडियन डेजर्ट में लाइफ कैसी होती है, अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। लाइफ इन द डेजर्ट इज वेरी टफ। वहाँ की जो लाइफ है बहुत ही ज्यादा टफ होती है। टफ मीन्स बहुत ही मुश्किल होती है, कठिन होती है। पीपल मोस्टली रियर शीप, गोट, कैमल एंड कैटल। वहाँ के जो लोग हैं शीप, गोट, कैमल और कैटल को पालते हैं। Some people travel from place to place in search of water and fodder for their animals। कुछ लोग वहाँ पे एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं अपने खाने के लिए, जानवरों के चारे के लिए और पानी के लिए। Such people are called nomads और बंजारास। ऐसे लोगों को nomads और बंजारा कहा जाता है। Camel is the most useful animal। It is the main means of transport। कैमल वहाँ का सबसे उपयोगी जानवर है और वहाँ का जो मेन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने, कहीं अगर जाना है तो कैमल के जरिए ही वो एक जगह से दूसरी जगह आराम से जा सकते हैं। इट इज कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट। इसीलिए उसको शिप ऑफ द डेजर्ट भी कहा जाता है, क्योंकि रेगिस्तानी वाले इलाके में कैमल आराम से चल सकता है, ट्रैवल कर सकता है, देर तक बिना पानी के भी रह सकता है, इसीलिए उसको शिप ऑफ द डेजर्ट कहा जाता है। द कैमल ऑल्सो प्रोवाइड मिल्क। वो मिल्क भी प्रोवाइड करता है। इट्स हेयर इज यूज टू मेक क्लोथ्स। और उसके जो हेयर है वो क्लोथ्स बनाने के काम आते हैं। एंड द स्किन टू मेक टेंट। और जो उसकी स्किन है उससे वो लोग टेंट बनाते हैं। द कैमल इज ऑल्सो यूज टू प्लग फील्ड एंड ड्रॉ वाटर फ्रॉम वेल। और जो कैमल है वो खेती के लिए भी उनको हेल्प करता है, उनके काम आता है। जब खेती में खुदाई करते हैं तो उसके लिए भी वो उनकी हेल्प करता है, और कुएं से जब पानी निकालना होता है उसमें भी वो उनके काम आता है। पीपल ऑफ राजस्थान वेयर कलरफुल क्लोथ्स। मैन वेयर व्हाइट धोती, कुर्ता एंड कलरफुल टर्बन्स। और जो राजस्थान के लोग हैं बहुत ही कलरफुल कपड़े पहनते हैं। वहाँ के जो मेन्स हैं वो व्हाइट धोती, कुर्ता और एक कलरफुल पगड़ी अपने सर पे बांधते हैं। वुमेन वेयर लहंगा, चोली एंड ओढ़नी। और वहाँ की जो औरतें हैं वो लहंगा चुन्नी पहनती हैं, और वहाँ पे चुन्नी को ओढ़नी कहा जाता है। तीज एंड गणगौर आर द मेन फेस्टिवल। तीज और गणगौर वहाँ का प्रमुख त्योहार है। हिंदी एंड राजस्थानी आर द मेन लैंग्वेजेस ऑफ राजस्थान। और हिंदी और राजस्थानी वहाँ की बोले जाने वाली मेन लैंग्वेज है। जयपुर इज द कैपिटल ऑफ राजस्थान। इट इज नोन एज द पिंक सिटी। जयपुर जो वहाँ की कैपिटल है वो पिंक सिटी के नाम से भी जानी जाती है। जयपुर इज फेमस फॉर हवा महल, जल महल, सिटी पैलेस, आमेर फोर्ट एंड नाहरगढ़ फोर्ट। और जो जयपुर है वो इन सब जगहों के लिए फेमस है। वहाँ के ये फेमस टूरिस्ट प्लेसेस हैं जो कि लोग बाहर से घूमने आते हैं। जैसलमेर, बीकानेर, अजमेर, उदयपुर एंड जोधपुर आर अदर बिग सिटीज ऑफ राजस्थान। यहाँ के जो बड़े बड़े शहर है राजस्थान के, उनमें से जैसलमेर, बीकानेर, अजमेर, उदयपुर और जोधपुर हैं। These cities are famous for fort and palace built by the Rajput king। और जो ये सिटीज हैं वो फोर्ट और पैलेसेस के लिए फेमस है, मतलब किले और महलों के लिए फेमस हैं, जो कि राजपूत किंग्स द्वारा बनाए गए थे। द फेमस लग्जरी ट्रेन पैलेस ऑन व्हील टेक टूरिस्ट ऑन अ ट्रिप टू द मेन टूरिस्ट प्लेसेस इन राजस्थान। और वहाँ पे एक फेमस ट्रेन है जिसका नाम है पैलेस ऑन व्हील। वो टूरिस्ट को पूरी ट्रिप कराती है राजस्थान की, जो मेन टूरिस्ट प्लेसेस हैं राजस्थान में, वहाँ का पूरा ट्रिप कराती है उस ट्रेन के जरिए। अजमेर इज फेमस फॉर द उर्स ऑफ ख्वाजा मुआउद्दीन चिश्ती
जो अजमेर है वो उर्स ऑफ ख्वाजा मीन्स जो दरगाह है ख्वाजा साहब की, जिसे अजमेर शरीफ भी कहा जाता है, उसके लिए फेमस है। वहां दूर दूर से लोग वहां पे उस दरगाह के दर्शन करने के लिए आते हैं। जैसलमेर इज फेमस फॉर डेजर्ट फेस्टिवल, और जो जैसलमेर है वो डेजर्ट फेस्टिवल के लिए फेमस है। नेक्स्ट अब आ जाते हैं हम कीवर्ड्स पर। सैंड ड्यून्स के बारे में हमने पढ़ा था। सैंड ड्यून्स क्या होते हैं? लो हिल्स ऑफ सैंड मीन्स छोटी छोटी पहाड़ियां, मिट्टी की छोटी छोटी जो पहाड़ियां बन जाती हैं उनको सैंड ड्यून्स कहा जाता है। नोमाड्स मीन्स ट्राइबल पीपल, जो बंजारे जाति होती है जो एक जगह से दूसरी जगह खाने के लिए, पानी के लिए तलाश में एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करती है। ओएसिस, ओएसिस अ ग्रीन एरिया इन द डेजर्ट, जो डेजर्ट के बीच में आपको कहीं अगर ग्रीन एरिया दिखता है तो उसको ओएसिस कहा जाता है, क्योंकि उसके जो नीचे अंडरग्राउंड जब उसके देखेंगे तो वहां पे जरूर पानी होगा, इसीलिए वो एरिया ग्रीन हो जाता है। डेजर्ट अ बिग सैंडी एरिया, जहां पे बहुत सारी मिट्टी, रेत, बालू होती है, उस जगह को डेजर्ट कहा जाता है, रेगिस्तानी इलाका। नेक्स्ट है टिक द करेक्ट आंसर। विच स्टेट इज ऑल्सो नोन एज डेजर्ट ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया? इनमें से कौन सा स्टेट है जो कि डेजर्ट स्टेट ऑफ इंडिया कहा जाता है? राजस्थान। विच रिवर फ्लो थ्रू द ग्रेट इंडियन डेजर्ट? कौन सी रिवर ग्रेट इंडियन डेजर्ट में बहती है? लूनी। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ राजस्थान? राजस्थान की कैपिटल क्या है? जयपुर। इन विच सिटी इज द हवा महल? हवा महल कौन से शहर में है? जयपुर। विच सिटी इज फेमस फॉर उर्स? उर्स कहाँ पर है? अजमेर। नेक्स्ट है नेम द फॉलोइंग। द ग्रीन एरिया इन द डेजर्ट ओएसिस। डेजर्ट में जो ग्रीन एरिया होता है उसको क्या बोलते हैं? ओएसिस। पीपल हु मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं जो लोग, बंजाराज। द कैपिटल ऑफ राजस्थान जयपुर। द शिप ऑफ द डेजर्ट किसको बोला जाता है? कौन से एनिमल को? कैमल को। द फेमस लग्जरी टूरिस्ट ट्रेन पैलेस ऑन व्हील। नेक्स्ट आ जाते हैं ट्रू फॉल्स। सैंड ड्यून्स आर स्मॉल हिल ऑफ सैंड्स। ट्रू। द ग्रेट इंडियन डेजर्ट एक्सपीरियंस एंड एक्सट्रीम टाइप ऑफ क्लाइमेट। जो ग्रेट इंडियन डेजर्ट है वहाँ का जो टेम्परेचर है या क्लाइमेट है बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है। यस, ट्रू। द ग्रेट इंडियन डेजर्ट रिसीव हैवी रेनफॉल। फॉल्स वहाँ पे ज़्यादा बारिश नहीं होती। अजमेर इज़ फेमस फॉर द उर्स। ट्रू। जयपुर इज़ नोन एज पिंक सिटी। ट्रू। नेक्स्ट आ जाते हैं अब क्वेश्चन आंसर्स। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज डेजर्ट? डेजर्ट किसे बोलते हैं? अ डेजर्ट इज अ वास्ट फ्लैट लैंड कवर्ड विद द लूज सैंड। नेक्स्ट है वेयर इज द ग्रेट इंडियन डेजर्ट सिचुएटेड? कहाँ पर है ये डेजर्ट? द ग्रेट इंडियन डेजर्ट ऑल्सो नोन एज द थार डेजर्ट लाइज टू द वेस्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स। नॉर्दर्न प्लेन्स के साइड में। व्हाट इज एन ओएसिस? द ग्रीन एरिया इन द डेजर्ट इज कॉल्ड एन ओएसिस। नेक्स्ट आता है हाउ इज द कैमल यूजफुल इन द डेजर्ट? कैमल इज मोस्ट यूजफुल एनिमल इन द डेजर्ट। Camel is main means of transport. It is also called ship of desert. It also provides milk. Its hair is used to make clothes and skin to make tent. It is also used to plug field and draw water from well. Next है what make life tough in the desert? क्या चीज़ है जो डेजर्ट में लाइफ को बहुत मुश्किल बना देती है? Lack of water and high temperature make life tough in the desert. अब ये क्वेश्चन आंसर्स भी हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब ये लेसन हमारा पूरा हो चुका है। अब हम मिलेंगे अगले लेसन के साथ। थैंक यू।